लॉरेंस बिश्नोई बचपन में मीका सिंह गाने सुनता था। 100% सुनता था। देखो आप समथिंग सुनते हो, गणपत सुनते होंगे। ए गणपत चलता रुला, आज ज्यादा थोड़ा कम, थोड़ा पानी मिला, थोड़ा टेबल बेबल साफ कर देना। लॉरेंस बिश्नोई बचपन में मीका सिंह गाने सुनता था। 100% सुनता था, बिकॉज मे बी तभी वो गैंगस्टर बना होगा यार। इंस्पिरेशन क्योंकि मैंने कहीं सुना आपको कि आप कह रहे थे कि जब मेरा यार मेरा 2012 में ना, गणपत आया था हाँ तो सब फील करते थे। मेरे को कोई नहीं, आप किसी ने पूछा आपसे आपको धमकी आती है, तो आपने कहा कि मैं तो चाहता हूँ मेरे को थोड़ी धमकियां मिल जाए। हाँ प्लीज, मेरे को भी सिक्योरिटी चाहिए यार। हर बच्चा लेके घूम रहा है यार, जिनको कोई मच्छर भी ना मारे साला, वो भी कहता है मेरे को धमकी आई और तुम ही आएगी। खैर मेरा एक शो हुआ था 2012 में यूनिवर्सिटी में, शायद वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उनमें से शायद बिश्नोई भी उस शो पे होगा। बट खैर उसकी पर्सनल लाइफ है। और मुझे अभी तक क्या पूछा आपने, नो या यस? यस, लॉरेंस बिश्नोई ने बचपन में आप पे गाने सुने। 100% सुनोगे। जो आप सुन सकते वो नहीं सुन सकते, मतलब सिर्फ शुभांकर को ही हक है। ना, मैंने खूब सुने समथिंग समथिंग से लेकर। देखो आप समथिंग सुनते हो, गणपत सुनते होंगे। नहीं, हमने भी गणपत सुने। तो गणपत मैंने बनाया गैंगस्टर के ऊपर गाना था, बिकॉज मुझे जब पहला ऑफर मिला था संजय गुप्ता सब सर के वहाँ, एंड संजय जी थैंक यू सो मच, वो भी मेरे गॉडफादर है। पहला गाना संजय गुप्ता ने मुझे क्या फटा था सर। फटा था, और इतनी आज़ादी दी थी कि मैंने गाना लिखूं भी और गाऊं भी, उसका म्यूज़िक भी करूं। उन्होंने बीच में कोई टांग नहीं अड़ाई। और एक मेरा लड़का था, उसका नाम मैं भूल गया, पम्मा ही था शायद, पम्मा। उसने एक लाइन लिखी थी, ये गणपत चल चाय ला। तो मैंने बोला यार चाय, गैंगस्टर चाय तो पीते नहीं होंगे भाई, तो उसको हम एक गणपत चल दारू ला। वहाँ से पूरा गाना बना एंड सुपर हिट ये गाना था। तो उस वक्त के जितने भी गैंगस्टर थे, एक पता नहीं पप्पू यादव में या पता नहीं कुछ ऐसा सांसद गाना। है, वो भी इसी कुर्सी पे बैठ गए। अच्छा जी, हाँ, अरे। पप्पू जी नमस्कार। पूर्णिया के सांसद है बिहार हाँ से। शायद पप्पू जी पहले तिहाड़ में थे कभी। हाँ, हाँ। हाँ, तो उन्होंने तिहाड़ में से मुझे एक बार कॉल आया था। अब देखो शायद पप्पू जी होंगे तो दोबारा मुझे फ़ोन कर भी सकते हैं, अरे भाई हम करवा देंगे, थोड़ी देर करवा देंगे। तो उन्होंने बोला कि यार विका तो क्या कर रहा है? मैं कहा जी मैं फ्री हूँ, बताइए क्या करना। यार शो करेगा मेरे लिए? मैं कहा हाँ, तिहाड़ में करना। मैं कहा है तिहाड़ में शो करना है? तिहाड़ में भी शो होते हैं? कहता है हाँ, हमने न्यू ईयर वहीं मनाना है। तो बहुत सारे ऐसे जो मेरे उस वक्त के बैड बॉयज टाइप लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको ये गाना बहुत पसंद आया, और थैंक्स टू ऑल द गैंगस्टर। तिहाड़ में जो नहीं मैंने नहीं किया। हमने 2 पॉडकास्ट किए क्योंकि तिहाड़ के हाँ। ऊपर, उसमें जो होता है वो सुन के हमारे दिमाग से थोड़ी देर धुआं निकल गया था कि ये भी अच्छा, होता है। बट पाजी गणपत थोड़ा सा हो जाए, मतलब गणपत। हाँ, लाइक नेक्स्ट टाइम यार मेरी भी तो इंटरव्यू रात को ही करेगा ना, रात को ज़्यादा गला खुलता है। नहीं वाले तो गणपत में, पर ये गणपत आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं। आजकल दारू पे ही बोले तो पंगा पड़ जाता है। पाजी आपने उस पर भी तो स्टैंड लिया। दारू का मतलब दवाई होता है। अगला सवाल वही, ये मैं दारू, मैंने कभी शराब नहीं बोला गाने के अंदर, मैंने बोला है दारू। दारू मतलब दवाई। मैंने अगला सवाल वही पूछ लूंगा मैं। चलो, द मुंबई ऑल ओवर इंडिया, वी आर द भाईस, वी आर द भाईस। ए गणपत चल दारूला, आज ज्यादा थोड़ा कम, थोड़ा पानी मिला, थोड़ा टेबल बेबल साफ कर देना यार, थोड़ा टेबल बेबल साफ कर देना यार। ए गणपत गणपत, ए गणपत चल दारूला। पर ये गणपत कौन है? गणपत जो उस वक्त दारू पिला रहा होगा उसकी बात है। मतलब ये अच्छा था, पर ये गणपत कौन है? वो एंड में बोलता है। हाँ, जो राइटर है उनका नाम मैं भूल गया, बहुत बड़े इंसान बन गए वो भी आजकल। जी ओके। हाँ, अगला सवाल दारू पे पूछ लेता हूं मैं। आपने एक स्टैंड लिया था कि दिलजीत और मुझे लोग कहते हैं गानों में दारू का इस्तेमाल करने, दिलजीत पाजी ने भी एक्चुअली कहा था मंच से कि तो गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर देती। तो ये जो दारू शब्द का इस्तेमाल है, इस पर क्या टेक है अभी आपका? वही वाला जो यार देखो, दारू मैं नहीं कहूँगा किसी को पिए ना पिए, बेचे ना बेचे, हर इंसान का अपना है। कई लोग मेरे स्टाफ में रोज मेरे से मार खाते, लेकिन दारू जो पीते हो को उनको लगता है कि शायद ड्रिंक करने से उनको सुकून मिलता होगा, वो उनकी लाइफ। सर मैं अभी अमृतसर गया था, एयरपोर्ट पे बड़ा सा ब्रांड लगा के, आमतौर पर डायरेक्टली नहीं लिखते, वहां पे एयरपोर्ट के अंदर बड़ा सा लगा था लेबल प्रमोशन के लिए। तो मैंने कहा भाई साहब जब इतना खुला कर रहे हो, सबसे ज्यादा टैक्स उस पे ले रहे हो। हाँ, मतलब जो दिलजीत के गाने भी ना, उसमें बहुत सारे गानों में तो दारू का वर्ड है नहीं। एक ही गाना बहुत पुराना उसका था, 5 तारा समथिंग लाइक दैट, ठेके होते कुछ ऐसा था। अब देखो, जो भी उनका या हमारा या हमसे भी आपका भी जो दुश्मन होता है वो आपका बंदा ही होगा। अहमदाबाद में किसी को गाना भी नहीं पता होगा 5 तारा, जहाँ भी उन पे कंप्लेन हुई है, तो जाहिर का गाना उसको पता होगा, पंजाब वाले बंदों को। आम लोगों को तो बहुत सारे गाने नहीं पता होगा। तो जिस गाने पे उन्होंने उनको कंप्लेन करी है, वो गाना हिट है, लेकिन सिर्फ पंजाब में हिट है।
तो जाहिर है कि किसी उसके अपने बंदे नहीं कहा होगा जी देखो ये शराब का गाना है, जबकि दिलजीत के गाने कभी भी ड्रिंक के ऊपर नहीं इतना फेमस हुए, लव सॉन्ग है या डांसिंग सॉन्ग है, तो अपने ही बंदे ने कंप्लेन कराई होगी। तो मेरा यही होता है कि यार हमेशा आर्टिस्ट ही क्यों बेचारा फंस जाता है हर चीज़ के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं उसको हम निपटा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक्टर और सिंगर इन पे बड़ी जल्दी बात आ जाती है, तो ये नहीं होनी चाहिए। लाइमलाइट शायद पाजी इसलिए हो सकता है। मे बी। ठीक है, इसमें यस नो में लास्ट क्वेश्चन, मीका सिंह ने शाहरुख खान को ड्राइवर बना लिया था अपनी गाड़ी में, 4 लोग थे, और एक को डिग्गी, रणवीर सिंह को डिग्गी में बिठा लिया था। ये सच है। एक्चुअली क्या था, रणवीर की मूवी थी पद्मावत, सुपर हिट जा रही थी, और ऋतिक रोशन का बर्थडे था। हम सबको ऋतिक ने बुलाया कि चलो यार पार्टी करते हैं, और बहुत सारे लोग, पूरी इंडस्ट्री थी। 6 बज गए तो हम वहाँ से निकल रहे थे। नई नई उनकी रोल्स रॉयस थी, बहुत ब्लू कलर की, ऋतिक की। तो हमने सोचा चलो मन्नत चलते हैं, वो सबसे बड़ा घर तो शाहरुख खान का ही है, कौन अपने अपने घर बुलाएगा इतने सारों को, तो उनका इतना बड़ा घर के सारे हम चल जाएंगे। तो मेरे चलते इस पे बैठते, इस पे मैं कहा नहीं भाई हम सब इसमें आ जाएंगे, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है, और हम 2 आगे बैठ जाएंगे, शाहरुख भाई यहाँ बैठ जाएंगे, और गौरी भाभी यहाँ बैठ जाएगी, संजय कपूर वहाँ, उनकी वाइफ यहाँ बैठ जाएगी। पर गाड़ी कौन सी होगी? मैं क्या हमर, चलाएगा कौन? मैं क्या दिलेर पाजी वाले हमर वही है सर आप चलाओ। तो शाहरुख भाई बहुत स्वीट है, कहते यार मैं चलाऊँ, आर यू श्योर? मैं क्या हाँ आप चलाओ। रणवीर सिंह भागा आया, अरे पाजी मैं कहाँ बैठूँ? मैं क्या भाई तू डिक्की में बैठ, अभी तो न्यू कमर है, जब तो हम तभी तो देखो हम सीनियर थे, अब तो बेचारा हमारा उस्ताद बन गया रणवीर सिंह। मैं क्या पीछे, वो बहुत स्वीट है, पीछे बैठा हो। पूरी हमारी ड्राइव वहाँ तक गए हम उनके घर पे, और 8 बज गए सुबह के। फिर हमने एक प्यारी सी सेल्फी ली एंड बाय बाय करा। सुपर जी। शाहरुख खान को आपने वो अंगूठी दी थी? ये वो रिंग है, वैसे हमेशा पूछते हो दी थी। वो पहले वाले एंकर ने ये नहीं बताया कि रिंग का प्राइस क्या है, उन्होंने 50 लाख रुपए। हाँ उन्होंने पूछा था, उन्होंने यही डाल दिया, मैंने रिंग दे दी सीधा ही 50 लाख रुपए। तो आज भी शाहरुख भाई मुझे वहाँ मिले आईफा में, तो पूजा बहुत अच्छी उनकी मैनेजर है, तो उनको बोलते यार इसकी बाइक दे देना यार, मैं आपको अरे हाँ वो बाइक वाला बड़े बड़े लड़कों ने भाई क्या पंगा है बाइक का, इसका बाइक दे दे यार शाहरुख खान, वो वाली बाइक दे देना मुझे। वो कह रहे थे बहुत स्वीट है ये शाहरुख भाई। देखो बहुत बड़े जब कोई इंसान बनता है ना, उनसे मुझे यही सीखने को मिलता है कि वो इक्वली प्यार करते हैं आपको भी और बड़े इंसान को भी। मतलब आपसे कोई बड़ा होगा तो उसको भी इतनी इज्जत देंगे और आपको भी इतनी इज्जत देंगे। तो उनमें यही खासियत है, एक तरफ वो सीधा अंबानी सर को मिलते हैं और एक तरफ मीका सिंह को मिलते हैं, या चलो कोई और भी मिलेंगे, सबको वो इक्वली ही ट्रीट करते हैं। सर मेरे यहाँ विनीत आया था अभी, जो छावा में एक्टर है और मुक्काबाज फिल्म की है। हाँ, ही सेड मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, आई वाज नो वन, और मैं शाहरुख सर के घर गया वाइफ के साथ, बड़े बड़े स्टार बैठे थे, शाहरुख सर ने सबसे ज्यादा टाइम हम दोनों को दिया, और मैंने पूछा क्यों, तो ही सेड ये तो अक्सर आते रहते हैं। हाँ। और वो मेरे साथ बैठे, मेरी वाइफ से, मेरे बच्चे से मिले, और ही सेड कि वो जो 1 घंटा था, मेरे एक ही फिल्म आई, सारी उम्र याद रहेगा मुझे, सारी जिंदगी याद रहेगा, मैं शाहरुख खान के बारे में कहता रहूंगा। तो यही उनकी खास बात है। ऐसा नहीं कि शाहरुख भाई भी है, सेम सलमान खान, कि जब भी वो बैठते हैं इतना प्यार करते हैं, ये ले यार बिरयानी खाएगा, मेका बिरयानी खाएगा, कुछ भी वो खाते हैं, उनका एक अंदाज है। तो जो न्यू बेचारे आते हैं, नए नए मुर्गे जो आते हैं, उनको पता नहीं, वो साले देखते भी नहीं है, वो ऐसे अंधों के चलते जैसे कोई आसपास है नहीं। तो मैं जब भी कहीं जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये मेरा कोई प्यारा सा सिंगर है जिसको मैं जानता हूँ, तो मैं इग्नोर नहीं मारता उसको, मैं स्पेशली मिलता हूँ। बड़ों को तो खैर हमने मिलना ही होता है। तो ये शाहरुख भाई की एक खास बात है कि बहुत प्यार से, और रियलाइज भी नहीं कराते कि वो इतना बड़ा वो सुपरस्टार। शाहरुख खान सलमान खान की अगर एक आदत आपको बतानी हो कि ये सबको सीखनी चाहिए, सबसे पहले तो दोनों जब भी उनके पास टाइम होता है, अगर बहुत खैर बिजी बहुत है, मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं भी रिप्लाई नहीं करता फ़ोन पे ज़्यादातर, पर वो हमेशा रिप्लाई करते हैं। और बच्चन साहब हर बर्थडे पे उनका मुझे मैसेज आता है कि हैप्पी बर्थडे। और जब कहीं मैं वहाँ आसपास होता हूँ, उनकी वैनिटी देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ सर मैं ਇੱਥੇ खड़े हैं, बच्चन साहब ने पंजाबी में गल करना, और तुम इधर रोज भी इधर आ जाओ। तो ये बहुत रेयर होता है, और आजकल इतनी बिजी लाइफ है, इंक्लूडिंग मी, आप हम दोनों, कि हम फ़ोन नहीं उठाते या बात नहीं करते, बट ये लोगों को जब भी देखते हैं, मौका मिलता है, तो ये आपको रिप्लाई करते हैं। तो ये उनकी खास बात है। और रही बात शाहरुख खान भाई की, जहाँ भी मिलेंगे, किसी को भी मिलेंगे, वो सबको इक्वली मिलेंगे। तो मैं जैसे इन तीनों की इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ कि मैं अमिताभ बच्चन साहब के घर में गया था दिवाली पे, और पहले तो मैं ऐसी घुसा देता, वो मुझे बुलाते तो थे नहीं बेचारे, हमर यूँ घुमा के यूँ लेके चल जाते थे। तो दरवाजे लोग खोल देते थे, कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार आया, कोई गाड़ी बहुत बड़ी थी मेरी बॉम्बे में, सबसे बड़ी गाड़ी,
अब तो सारे बच्चे शुरू हो गए हैं गाड़ी लेनी, पापा का नाम नहीं लेते सारे, सीखा कहाँ से इन्होंने। तो मैं 2 बारी हुआ 3 बार हुआ, तो भाई ने बोला कि यार तू जब भी आने वाला तू मेरे कार होके आया कर, तो मतलब शर्मिंदा कर दिया उन्होंने। तो मैं उनके जब घर में गया था, तो मैं दिवाली मनाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले उनके सामने खड़ा था मुकेश अंबानी सर। वो उनसे बातें कर रहे हैं। नंबर 2 पे खड़े हैं हमारे लेजेंड सचिन तेंदुलकर। एक लाइन होती है ना, हम सब मीट एंड ग्रीट चल रहा है, अब मुझे लगा मैं क्यों फंसा इस लाइन में, सारा मैं क्यों खड़ा हूँ यार, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। उनके सामने बोल रहे हैं, विका बाजी 2 मिनट वेट करो। ऐसे कौन करता है यार, और क्या ही उनको नंबर मिल जाएंगे, वहाँ तो लाइन लगी हुई है सुपरस्टार्स के, और शाहरुख खान भी वहाँ आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं, बट ये उनकी एक इतना हम्बलनेस जो बच्चन साहब में है, आई डोंट थिंक किसी में भी हो। तू नहीं बोलते कभी, तुसी। और ये सलमान भाई विक्का जी, तो ऐसा कौन करता है यार। यहाँ पहुँच के तभी मेरा दिमाग सही रहता है। बोलते ना आप कैसे, इनको देख के लगता है यार जब ये यहाँ पहुँच के इतने हम्बल हैं, तो हम तो चला अभी शुरू ही हुए हैं इनके सामने तो।